से शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत मुबारक आप सभी लोगों को। योर लुक, स्पेशली वी टॉकिंग अबाउट योर लुक, पहले से आपके बालों के लुक क्रेजी थे, यहाँ पर भी कुछ एक अलग ही स्टाइल था। हाउ वाज योर लुक डिसाइडेड एक्चुअली, लाइक हाउ डिड यू? I had no part of decision. I had a mad director who decided, अच्छा सर बाल अच्छे हैं, लंबे हैं, कहाँ पे मेरे को रशिया में बिठा करके मेरे बाल जो हैं पूरा ब्लॉन्ड कर दिया, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या करके उन्होंने फिर ब्रेड करना शुरू कर दिया। एंड बट 30 साल के बाद कुछ तो चेंज होना चाहिए ना। बाल तो थे, अभी है भी, बट आई वांटेड टू चेंज समथिंग। सो कैरेक्टर जो इन्होंने लिखा था और इन्होंने कहा, तो वो वैसे ही बालों में और वैसे ही तरीके से वो उसकी एटीट्यूड समझ में आ जाता है। सो आई एम हैप्पी विद द वे इट्स डन। बट मैं निकलने से पहले, रशिया से निकलने से पहले वापस मैं बार सारा कुछ चेंज करके मैं वापस आ गया था। बट आई एम रियली प्राउड एंड हैप्पी विद द कैरेक्टर एंड द वे दिस इंटायर फिल्म जब स्क्रीन पे आता है, आई थिंक पीपल विल बी वेरी हैप्पी विद इट। नेगेटिव कैरेक्टर व्हाट इज इट लाइक, यू नो, लुक्स लाइक आई कांट टेल। और आजकल तो कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव तो कोई है ही नहीं। कैरेक्टर न्यूज़ पे ही देखते हो तो फिर मैं क्या बोलूँ। जो नेगेटिव है वो ज्यादा पॉजिटिव है बस बट बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। राहुल सर, आपसे सवाल है कि जो बदलाव आया है, आप आपकी 92 की बात करते हैं, तो आज की जो कहानी होती है तो गाली से स्टार्ट होती है, तो कितना बदलाव है? 92 में कुछ कहानियाँ लिखी जाती तो शेर से लिखी जाती थी, आज आजकल कहानियाँ गाली से लिखी जाती, तो क्या मायने रखते हैं आप? ये सब कितना बदलाव है? ये बदलाव तो बहुत है। एंड मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है या गलत चीज़ है। मेरे साथ गालियों से जो गाना होता है या जो कुछ भी होता है, क्योंकि मैंने वैसे गाने कभी किए नहीं हैं और यकीनन मैं वैसे गाने कभी करूँगा नहीं। और आजकल जितने भी फिल्में जो मैं कर भी रहा हूँ या जो कुछ भी है, बहुत कम बैकग्राउंड म्यूजिक में करते हैं। अभी इतना लिपसिंक नहीं होता है, बट जब कोई बहुत बड़ा गाना आ जाता है या बहुत ही खूबसूरत गाना आ जाता है, देन ओनली आई डू इट। बाकी जो काम लोग करते हैं, मुझे क्या लेना देना उनसे वगैरह, आई डोंट केयर। मैं उनके प्रोजेक्ट्स में मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ। मेरे को वो फिल्में मेरे को जो पसंद आती हैं करने के लिए, जो मेरे सेंसिबिलिटी के हिसाब से मैं करना चाहता हूँ, मैं वैसे काम करना चाह रहा हूँ। राहुल जी, संजू के साथ और श्रीदेवी की जो गुमराह थी उसमें भी एक अलग ही किरदार था आपका, साइलेंट था बिल्कुल। उसके बारे में मतलब कितना उस टाइम आप प्यार भरी मोहब्बतें जितनी फिल्में कर रहे थे, उस टाइम आपकी एक शुरुआत थी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी ये रोल दोबारा मुलाकात और वो सब वहाँ पे भी कर रहा था, यहाँ पे भी कर रहा हूँ, कल भी करूँगा मैं। गुमराह की अगर बात करें, गुमराह देखिए एक अलग कहानी थी, जिसमें मेरा किरदार ऐसा था कि मेरे को श्री मैम को मेरे को पटाना था, मेरे को बहुत कुछ करना चाहा। मेरी जो विचारधारा वहाँ पे कुछ अलग थी। तो वो गुमराह फिल्म जो बनी थी उस टाइम पे, आई थिंक नेचुरली, क्योंकि पहले मैं भी नर्वस होता था कि मैं मैम के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ वगैरह, बट मुझे मैम वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक उनके साथ काम करने के लिए। एंड संजू जी तो खैर मेरे स्कूल में मेरे साथ मेरे सीनियर थे, बट सबसे चीज़ें जो कुछ भी मैंने नटखट चीज़ें सीखी हुई हैं वो संजू जी से सीखी हैं, बिकॉज रिलेशनशिप थोड़ा सा अलग है, इट्स फैंटास्टिक। बट भट्ट साहब का काम था एंड भट्ट साहब वांटेड मी टू डू दैट फिल्म, तो मैंने पहली बार एक थोड़ा सा हटके एक जो दबा हुआ होता है लेकिन फिर भी अपनी विचारधारा से वो कोशिश करता है गलत करने के लिए, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत तगड़ा रोल किया था जुनून में, तो वैसे टाइप का, और फिर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था। अब बहुत सारे लोग आते हैं कि कुछ नेगेटिव रोल करिए, कुछ करिए, बट बहुत कम मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए
कोई ऐसा रोल लिखता है जिससे मेरे को लगे कि इतना बढ़िया रोल होगा या काम होगा वगैरह, क्योंकि वो वैसे टाइप के रोल होते हैं जिसमें कोई भी एक्टर काम कर सकता है, और मेरे को वैसा टाइप का रोल करना ही नहीं है मुझे। इस वाले में वो समथिंग वेरी डिफरेंट, वो जिस तरीके से पेश भी किया गया था, जो कुछ भी था, इट वॉज सो मच मोर डिफरेंट। तो यकीनन मेरे को लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। Lucky ji, this film you were associated right from the beginning, or it was later on you joined? And in case if you joined it later on, what was the reason to get associated with this film? The answer to that would be that I saw a promise in Tanmay. Basically, when a film is being made, you have to have faith in the director, and of course, very very important is who he's casting. So here we knew that it is a fresh package. It was fresh faces being launched, like Tanmay and Muskan. And here, what attracted me was that the music was very good. And also, because I come from a family that has given such hit music and before, and we were always associated a lot of importance with music whenever we've done our films. तो उसके कारण हमें लगा कि along with the new cast, अगर जब music इतनी strong है, and we have a passionate director like Nitin, and he wants to give you an action-packed thriller along with the best music, recreating Sayoni and all the other songs. आपने सिर्फ एक गाना सुना है, but as we move along, you will be seeing the other songs of the film. Each and every song is a hit. And all the singers, the playback singers are the top singers. And ये बात मुझे अच्छी लगी कि we are combining the hit singers with fresh talent in the music industry as in the music directors. तो ये एक बहुत fresh package था, तो I thought it was a plus point, you know, the music, Sayoni, and bringing this action-packed thriller. कभी आपने एक्टिंग करने का सोचा नहीं, या कोई ऑफर हो गया? एक्चुअली एक्टिंग का कभी नहीं सोचा, बिकॉज हमारे घर में आर्टिस्ट रहते थे सुबह से लेकर शाम तक. आई कुड सी इवन ऑल द एक्टर्स इन माय फादर्स हाउस एज ग्रोइंग अप चिल्ड्रन. हम स्कूल जाते थे, हम कॉलेज जाते थे, तो अक्षय कुमार बैठे होते थे हमारे घर में डैडी को मिलने के लिए, और काफ़ी अदर एक्टर्स. And Rishi Kapoor ji was very close to my father and Neetu Singh, because they were cast for the first time as a romantic jodi by my father in Rafu Chakkar, which was a huge hit. तो ये सारी हमारी फैमिली हुआ करते थे, and they were always around us in the house. और धर्मेंद्र अंकल के लिए हमारे घर में पाया बनता था, उनके घर में पाया जाता था हमारे घर से, क्योंकि पाया इज़ हिज फेवरेट डिश. तो हर एक का एक अलग ही वो होता था कि हमें ये खाना है, हमें कबाब खाना है. तो हमारा भटियारा दिन रात पका रहा होता था फॉर द फिल्म इंडस्ट्री. तो ऐसे हम पले बड़े हैं, एंड कभी सोचा ही नहीं एक्टिंग करने के लिए, क्योंकि डैडी वाज एक्चुअली अ बिल्डर. He was from real estate. He had building a business, a construction business, landowners, and they got into filmmaking by default. So he was a very professional, like he was a business-minded person. वो फिल्मी kind of person नहीं थे. वो sets पर जाते थे सुबह 6 बजे. He was the first one who would open the sheds and the shades for shooting. Before the light man and everything, a real Gujarati businessman. So he would be on the sets first. ऐसे नहीं कि producer बाद में आ रहा है. He would be the first one. He would take the accounts at the end of the day. Light man, ये क्या हुआ, sound, equipment, machine, baby, dolly, ये वो. तो बचपन से हम ये नाम सुनते आ रहे हैं. तो he would sit, he would take the accounts, and he would treat it like a business profession. तो he never ever wanted कि उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आए. I don't think he would want it. हमने कभी हिम्मत ही नहीं की कि हम डैडी से कहें कि हमें एक्ट्रेस बनना है, क्योंकि वी न्यू कि भाई डैडी तो बिजनेसमैन है. आई डोंट नो हाउ ही विल टेक इट. सो वी नेवर एवर थॉट ऑफ एक्टिंग. और बहुत जल्दी शादी हो गई. आई वॉज वेरी वेरी यंग, एंड आई गॉट मैरिड इन कॉलेज इटसेल्फ टू माई कॉलेज स्वीट हार्ट, दैट इज मोहम्मद मोरानी. सो वी बोथ डिड कॉलेज. वी स्टार्टेड आवर करियर्स टुगेदर. Mohammed started the entertainment business in 1990, and he was also fresh out of college, and he was raring to do something different.
his family made films like Raja Hindustani, Damni. Of course, he was part of it because he did the action and he did all of that. And he did the pyrotechnics for the film. He had his own fireworks factory and Morani fireworks, you must be knowing. So we were doing film effects and special effects for the film industry as well. तो हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे and I used to go for these pyrotechnic shows with Mohammed. So he used to be doing all this. तो ये जब shows करते थे and then everybody would know that भाई आप shows कर रहे हैं इतने बड़े तो and your family is also making movies and everything. So why don't you combine this? So Mohammed said, yes, I'm not very interested in making films. I want to do entertainment. I want to bring pyrotechnics, I want to bring fireworks, I want to bring catering, I want to bring food, light, sound on stage, as well as artists and be associated with the artists because बचपन से ही हमारा बहुत अच्छा relationship था with the artists. Like Sunny, they all grew up with Mohammed and Kareem and of course Sunny was a friend of Mohammed's elder brother Kareem. But these people were in our house all the time, even after we got married. So Mohammed started entertainment and Cineyug Entertainment. And he took a diversion from Cineyug Films. So we started the careers together, and even when we started doing stage shows, Bachchan sir was one of the first stars that we took to London and America and Europe and all over. And Juhi Chawla was there, Amir Khan was there, Sri Devi was there on that show, I remember. So we were very, very young. And the choreographer said कि you know ये stage show हो रहा है and बच्चन sir के लिए हमें एक young लड़की चाहिए who he can flirt with on stage. वो गाना गा रहे हैं, एक young लड़की आती है from the audience and she has to come on stage.